नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। सिटी ब्यूटीफुल बनी राजनीति का अखाड़ा। विधानसभा को लेकर पंजाब हरियाणा के नेताओं में छिड़ी जंग। क्या हरियाणा को मिलेगा अलग से विधानसभा का नया भवन? नायब सरकार का पहला महीना युवाओं और किसानों को समर्पित। सीएम नायब सैनी ने दी बड़ी सौगातें। हरियाणा में नायब सैनी सरकार का आज एक महीना पूरा। हरियाणा के कई जिलों में 5वीं तक के स्कूल बंद। ऑनलाइन चलेगी पढ़ाई। बढ़ते प्रदूषण के बीच 5वीं तक के स्कूल बंद करने का फैसला। और अब समाचार विस्तार से। देश के सबसे सुंदर शहरों में शुमार हरियाणा पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, जिसे सिटी ब्यूटीफुल भी कहा जाता है, को लेकर आजकल हरियाणा और पंजाब में जमकर राजनीति हो रही है। चंडीगढ़ में जहां पंजाब का 60% का हक है, वहीं हरियाणा का 40% हक है। और इन सबके बावजूद 2026 के नए राजनीतिक परिसीमन में हरियाणा में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या बढ़ने की संभावना के चलते प्रदेश के लिए अलग से विधानसभा बनाने के लिए जंग छिड़ी हुई है। और एक और जहां हरियाणा के नेता सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ पर दोनों राज्यों का समान अधिकार होने का दावा कर रहे हैं, इसके उल्ट पंजाब के राजनेता सीधे और साफ तौर पर चंडीगढ़ पर पूरी तरह से अपना हक जता रहे हैं। जहां पंजाब के राजनेता किसी भी सूरत में हरियाणा को चंडीगढ़ में जमीन नहीं देने की बात कह रहे हैं, वहीं हरियाणा की ओर से केंद्र सरकार के इस फैसले पर खुशी जताते हुए अपने अलग से नई विधानसभा बनाने की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। ऐसे में सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि जमीन अधिग्रहण के बाद हरियाणा की नई विधानसभा के काम शुरू होने पर क्या हालात बनते हैं। हरियाणा में नायब सिंह सैनी सरकार का आज एक महीना पूरा हो गया है। सरकार का पहला महीना युवाओं और किसानों को समर्पित रहा है। बता दें कि सत्र के शुरू होते ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बेरोजगार युवाओं के हक में एक बड़ा फैसला किया है। सरकार की तरफ से सीईटी पास उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी घोषणा की गई है। सीईटी पास करने वाले ऐसे युवा जिन्हें 1 साल तक नौकरी नहीं मिली, उन्हें अगले 2 साल तक 9,000 मासिक मानदेय दिया जाएगा। वहीं श्री गुरु नानक देव जी के 555वें प्रकाश पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ताबड़तोड़ घोषणाओं की झड़ी लगाई। उन्होंने प्रदेश के किसानों के बैंक खातों में 300 करोड़ रुपए की बोनस राशि जारी कर दी है। वहीं तीसरी किश्त भी जल्द ही किसानों के बैंक खातों में डाल दी जाएगी। नायब सिंह सैनी सरकार ने हरियाणा संविदा कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सैनी सरकार ने जॉब सिक्योरिटी बिल विधानसभा में पेश किया। नायब सरकार का पहला महीना युवाओं और किसानों को समर्पित रहा। हरियाणा सरकार ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों को सरकारी कर्मचारियों की तरह कैशलेस इलाज की सुविधा देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर पत्रकारों को शुभकामनाएं देते हुए यह घोषणा की। साथ ही उन्होंने पत्रकारों की हाउसिंग सोसाइटी की मांग पर भी आश्वासन दिया। पत्रकारों को वोल्वो सहित हरियाणा रोडवेज की सभी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ स्थित भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि राष्ट्र निर्माण में मीडिया सक्रिय भूमिका निभा रहा है। लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा में पत्रकारों की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। फिलहाल 60 वर्ष से अधिक की आयु के पत्रकारों को 15,000 रुपए मासिक पेंशन का लाभ मिल रहा है। इसके अलावा पेंशन योजना में 2 महत्वपूर्ण संशोधनों को राज्य सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। हरियाणा में बढ़ते प्रदूषण के बीच 5वीं तक के स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है। सरकार ने 5वीं कक्षा तक के स्कूलों को अस्थायी रूप से बंद करने के आदेश दिए हैं। सरकार ने निर्णय लिया है कि संबंधित उपायुक्त दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में भी गंभीर AQI स्तरों को देखते हुए मौजूदा स्थिति का आंकलन करेंगे और छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के हित में सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा 5वीं तक के लिए ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी करें। फिलहाल आदेशों के अनुसार गुड़गांव, सोनीपत, झज्जर, रोहतक के प्राइमरी स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया है। बता दें कि हरियाणा के भिवानी के अलावा बहादुरगढ़, सोनीपत, जींद, रोहतक, कैथल, करनाल, गुरुग्राम की हवा ज्यादा खराब श्रेणी में है, जबकि 10 शहरों का AQI 200 से 300 के बीच में पहुंच गया है। सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रीमती चौधरी ने सूक्ष्म सिंचाई कमान क्षेत्र और हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। मंत्री ने अधिकारियों को ड्रिप सिंचाई और अन्य जल संरक्षण पहलों सहित सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने जल भराव की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग तथा लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के बीच सहयोग के महत्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने आगे निर्देश दिया कि
प्रदेश भर में जल पृथक्करण का आकलन करने के लिए 1 सप्ताह के भीतर एक व्यापक सर्वेक्षण किया जाए। इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो ने विधानसभा चुनाव में हार के कारणों पर मंथन के बाद संगठन भंग कर दिया है। संगठन का पुनर्गठन कर पार्टी नेता किसानों और जनता के बीच में जाएंगे। बैठक में पार्टी पदाधिकारियों और विधानसभा चुनाव लड़े उम्मीदवारों ने हार के कारणों पर खुलकर अपनी बात रखी। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि विधानसभा चुनाव में हम 15 से 20 सीटें जीतने जा रहे थे, लेकिन आखिरी के 2 दिनों में अचानक बड़ा फेरबदल हुआ, जब पार्टी संगठन में नए लोगों को अहम भूमिका दी जाएगी और सभी पदों पर 4 साल के बाद पदाधिकारी का बदलाव किया जाएगा ताकि नए साथी पार्टी से जुड़ सके। सभी निर्णय लेने के लिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को अधिकृत किया गया है। नई विधानसभा बनाने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा 60-40 के अनुपात का अनुपालन करने संबंधी बयान पर अभय ने कहा कि चंडीगढ़ हरियाणा का है। उन्होंने कहा कि हम किसी भी कीमत पर चंडीगढ़ पंजाब को नहीं जाने देंगे। राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर टिप्पणी करते हुए कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जनता के दिए फैसले को नतमस्तक करना चाहिए। वे ध्यान भटकाने वाले बयान छोड़ दें और हार के कारणों पर ध्यान दें। गौरतलब है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कार्यकाल को पुरानी बोतल में नई शराब का बयान दिया था, जिस पर किरण चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को शराब नजर आती है, जबकि उन्हें अपनी हार का मंथन करना चाहिए। ट्रेन के अंदर स्टेशन प्लेटफॉर्म, रेलवे फुटओवर ब्रिज और ट्रैक पर किसी भी प्रकार की वीडियो बनाना या सेल्फी लेना प्रतिबंधित है। यदि कोई यात्री या व्यक्ति ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ नियम अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की गतिविधियों के कारण जान जोखिम में पड़ सकती है और कोई हादसा होने का अंदेशा रहता है। क्योंकि रेलगाड़ियों की रफ्तार तेज हो चुकी है, इसलिए ऐसी गतिविधियां खतरनाक साबित हो सकती हैं। रेलवे सुरक्षा बल चौकी प्रभारी सुरेंद्र कुमार ने यात्रियों को जागरूक करते हुए कहा कि कानूनी तौर पर रेल ट्रैक पर आना ही वर्जित है, इसलिए कोई भी गतिविधि न करें कि पुलिस को कानूनी कार्रवाई करनी पड़े। उन्होंने कहा कि रेल की पटरियों पर आने की किसी को भी अनुमति नहीं है। आजकल युवा मोबाइल फोन में सार्वजनिक जगह पर भी रील बनाने के चक्कर में रहते हैं। रेलवे की परिधि में ऐसी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एनसीआर में आबोहवा जहरीली होने के साथ ही तीसरा ग्रैप का चरण भी लागू हो गया है और रेवाड़ी में आज यह जहरीली हवा छाई हुई है और आंखों में जलन भी मच रही है। लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है। बता दें कि रेवाड़ी में भी पिछले 2 सप्ताह से हवा खराब है। आज फिर वायु गुणवत्ता सूचकांक 278 पर पहुंच गया है। 3 दिन पहले ही ग्रैप 3 एनसीआर में लागू हो चुका है और इससे प्रदूषण को कम करने के लिए कई तरह की पाबंदियां भी लगाई जाती हैं, लेकिन पाबंदियां लगाने के बाद भी कोई भी रोकथाम नहीं है। रेवाड़ी में सुबह से ही कोहरे की तरह अंधेरा सा छाया हुआ है। रेवाड़ी जिले में 3 टीमें भी बनाई गई हैं और निर्माण कार्य पर भी रोक लगा दी गई है। अधिकारियों की अनदेखी के चलते लोग भी लापरवाही कर रहे हैं। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।